भटकते भटकते मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो होए जो गढ़ से निकले ही नहीं। तो फाइनली चोपता पहुंच चुके हूं और मैं अभी एक रूम के सामने हूं। भैया भी दिखाएंगे कमरा कैसा है, कितना प्राइस है वो बताऊंगा, तब तक आप चोपता देखिए। तो भाई लोगों, ये है मार्केट चोपता का, और बस इतना ही मार्केट है चोपता का। आसपास आप देखें लॉजेस बने हुए हैं, और जब आप आएँ तो वहाँ पे ठहर सकते हैं। लाइट वगैरह यहाँ पे है नहीं, और सिग्नल का भी प्रॉब्लम है। जियो भी, BSNL सभी कम बिल्कुल बहुत कम मिल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल कोई कोना पकड़ना पड़ेगा, तब जाके अगर आपको वहाँ पे सिग्नल आता है तब आप बात कर सकते हैं। तो रहने सहने की व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे इस वक्त ऑफ सीज़न चल रहा है तो टूरिस्ट थोड़ा कम है, तो आसानी से रूम अवेलेबल हो जा रहे हैं। और भैया कह रहे हैं कि जब ज़्यादा यहाँ पे रश होता है तब थोड़ा कमरों का मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त आसानी से कमरे मिल जाते हैं। और तो भैया से हो गई है बात, और जो कमरे का रेट है 500 रुपये बताया भाई ने, 500 रुपीज़ मात्र। और 3 लोग यहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं। टॉयलेट भी है, पानी भी आएगा। और जब भी आप कमरा ले पूछ लीजिए वहाँ पे पानी है नहीं, क्योंकि बहुत सारे कमरे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पानी नहीं देते। और टॉयलेट अटैच वहाँ पे बाथरूम है, टॉयलेट है, और वहाँ पे आप सभी सुविधाएं, रात को लाइट आ जाएगी जिससे आप अपने फ़ोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है वो चार्जिंग कर सकते हैं। वेलकम टू गाइस चुप्ता। और आज सुबह अभी मॉर्निंग के कम से कम 6:30 बजे हैं, और अब हम जाएंगे तुंगनाथ वाले ट्रैक में। और मौसम जो है, कल रात थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, तो होपफुली जो मौसम है वहाँ भी ऊपर भी अच्छा होगा, तो ट्रैक शुरुआत करेंगे कुछ ही देर में। और बाकी सामान हम गाड़ी में रख रहे हैं, वहाँ पे हम कम ही सामान लेके जाएंगे। जब भी आप चोपता में आए और ऊपर तुंगनाथ जाए तो वहाँ पे ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना है आपको, क्योंकि ट्रैक हालांकि 5 किलोमीटर का है, ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक ठाक ट्रैक है, लेकिन फिर भी चढ़ाई है, तो ज़रूरतमंद के ही सामान लेके जाए। जैकेट वैकेट हमने पहन ली है, और ठंड बहुत थी क्योंकि बारिश भी हो चुकी है। तो अब कुछ ही देर में ट्रैक स्टार्ट करेंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक नई जानकारी पता चली, अगर आप तुंगनाथ आते हैं तो आप अगर ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको 150 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी, तभी आप ऊपर जा सकते हैं। और अगर सीजन में आते हैं, यानी कि जब कपाट खुले होते हैं, तब आप कोई पर्ची नहीं कटती, आप बिना पर्ची कटाए और फिर ऊपर जा सकते हैं। तो फिलहाल हमारी कट रही है 150 रुपये की पर्ची, और जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कटती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो हमको बता रहे हैं, तो हम अब 150 पर बंदा 150 रुपये की पर्ची कटाएगा, और उसके बाद ऊपर तुंगनाथ ट्रैक कर सकता है। तो जब भी आपको इस तरीके के यहाँ पे भूटिया डॉग्स मिले, आप उन्हें ज़रूर बिस्किट विस्किट खिला दीजिए, क्योंकि यार ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं और आपके लोग के सारे होते हैं। तो फाइनली अब हम तुंगनाथ ट्रैक स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और पूरा जो रास्ता है उधर से हम आए थे, और पूरा ये सीमेंटेड रास्ता है। और आपको थोड़ी सी और जानकारी मैं देना चाहूँगा कि जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का है कुछ ऐसा है हिसाब किताब, कि या तो आप गोपेश्वर आइए, वहाँ से फिर आप प्राइवेट टैक्सी या कुछ टैक्सियाँ चलती हैं वहाँ से आइए, या फिर आप ऊखीमठ आइए, ऊखीमठ से आप वहाँ से प्राइवेट टैक्सी या फिर कुछ टाइमिंग में टैक्सी चलती है उसको लेकर आ जाइए। तो सबसे बढ़िया तो मेरे हिसाब से आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आइए, चाहे आप कार से आएँ चाहे बाइक से आएँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आपके पास अगर अपना प्राइवेट व्हीकल की सुविधा नहीं है तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत यहाँ आनी पड़ सकती है, क्योंकि ना तो यहाँ जेमू की बस चलती है, ना ही उत्तराखंड की, और जो यहाँ पे ऊपर गाड़ियों का टाइमिंग है वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि अपनी प्राइवेट व्हीकल लेकर आइए। अब आपको दिखाते हैं तुंगनाथ का रास्ता, आइए।
तो भाई इसे हमारी किस्मत कहिए या फिर भगवान का चमत्कार, यहाँ पे अब बर्फ़ पड़ने लगी है सही में, और अभी हल्की हल्की पड़ रही है। जैसे आपको दिखाएंगे तो बहुत मज़ा आ गया यार, क्योंकि इससे पहले यहाँ लगातार धूप चल रही थी, कोई ऐसा मौसम नहीं था। लेकिन कल हम यहाँ पे आए और अचानक से ऐसा मौसम चेंज हो गया। तो भाई इससे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी कहूँगा कि इस टाइप का यहाँ मौसम हो गया। और आप देखिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखिए मेरा ओला देखिए, हाँ ये देखिए आइस बर्फ़ देखिए, ये देख चुकी है ना आपको, ये ध्यान से देखो भाई, तो ये गिरने लगी है। तो होपफुली ऊपर जाकर और ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाली है और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अभी तो यही आलम है, अभी तो मेरे को काफ़ी ऊपर जाना है और वहाँ जाकर न जाने कितनी बर्फ़ गिरी होगी दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। तो एकदम खड़े ट्रैक में चल रहे हैं। वैसे तो रास्ता उधर से प्लेन भी है, सिंपल सा रास्ता आप आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट लेने के चक्कर में हमने रास्ता वाला चुना है। देखो वहाँ नीचे से आए हम, पूरा नीचे से आए और अब सीधा जाएंगे ऊपर की ओर। तो मेरे दोस्त अरविंद भाई क्या कहना चाहूँगे इस ट्रैक के बारे में? अच्छा लगा आपको? मतलब मज़ा आया क्लाइमेट के बारे देखकर? क्लाइमेट और ट्रैक तो बहुत ही शानदार, एकदम गजब। लेकिन आप इधर दिखाइए, ये जो लोग कर देते हैं टूरिस्ट लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। नीचे डस्टबिन बने हुए, आप हाथ में लीजिए, बैग में ले जाइए और डस्टबिन में डाल दीजिए। हाँ यार, एक चीज़ जो मुझे सबसे बुरी लगी ना यार इस ट्रैक में, यही है कि आप क्यों यार इतना कचरा कर रहे हैं आप। मतलब इतना अच्छा नेचर है, इन्वायरमेंट है, मतलब यहाँ आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा, आपको इतनी फ्रीडम दी है, तो आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको ऊपर लेके आ रहे हैं तो आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पानी पी रहे हैं, अपने साथ नीचे डस्टबिन बने हुए हैं, वहाँ नीचे ले आइए। देखो हमारा तो भाई यहाँ है, चाहे वो यहाँ हो चाहे अपने इधर के पहाड़ हो, किधर के भी पहाड़ हो, ठीक है, हमारा अपना रहता है कि अगर हम ऐसे नहीं है, आप खाने पीने का सामान अपने ऊपर कैरी करिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने पीने का सामान अपने साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन जो उसके रैफर्स है ना, उनको नीचे लेकर आइए, नीचे डस्टबिन है वहाँ फेंक दीजिए। और भाई हमारे नेचर को गंदा मत कीजिए प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो थोड़ा सा यार दिल में ये बात लगी है। तो लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर चलने के बाद हम पहुँचे हैं इस जगह। देखो आप, उधर से हम चल कर आए थे, ठीक है, और अभी हमको जाना है उधर, उस पूरे रूट में, और शायद उससे भी ऊपर हो। तो लगभग अभी हमने 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करी है और यहाँ पे एक दुकान मिली है हमको। तो इतने ऊपर आकर भी दुकानें हैं, तो अगर आपको चाय पीनी हो, पानी पीना हो, या कुछ खाना भूख लगी हो तो आप खा सकते हैं। अभी हालांकि टूरिस्ट कम है यहाँ पे, कपाट बंद है, मई में खुलेंगे, मई 15 तारीख के बाद यहाँ के कपाट खुलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए और चोपता देखिए और तुंगनाथ ट्रैक के आनंद लीजिए। और जो ग्रीन बुग्याल है वो तो है ही, मैंने आपको नीचे वीडियो में दिखाए हैं। तो भाई अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, ये किस प्रकार का नज़ारा है ऊपर तुंगनाथ में, उसके बाद चंद्रशिला में। तो सुबह तो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ था, हल्की हल्की बर्फ़ गिरने लग गई थी, और फिर अचानक से मौसम चेंज हुआ, फिर थोड़ी सी धूप आ चुकी है। तो देखो क्या होता है। मंदिर के करीब बिल्कुल पहुंचने ही वाला हूँ, और काफ़ी धूप भी निकल चुकी है, और यहाँ पे नेटवर्क जो जियो का है वो फुल आ रहा है, यानी कि आप वीडियो कॉलिंग पूरी कर सकते हैं यहाँ से अगर आप आए हैं। और बस यहाँ से मंदिर, यहाँ से कम 20 मीटर दूर होगा, और मंदिर में पहुँचते ही हम करेंगे मंदिर के दर्शन। अभी हम तुंगनाथ पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो हमको दिखा मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। तो आप देखो, आप नीचे देखो, हाँ भाई,
तो फाइनली दोस्तों 2 घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये डॉगी, जिसका नाम हमें पता नहीं है, लेकिन हमने इसका नाम शेरू रख दिया है। और ये हमारे साथ में चोपता में मिला था और चोपता से हमारे साथ आ रहा है। चोपता में मात्र हमने इसको 2-3 बिस्किट दिए थे, उसके बाद ये पूरा ट्रैक में हमारे साथ है और पूरा तुंगनाथ का ट्रैक इसने हमारे साथ किया है। तो भाई लोगों, अब मात्र 10-20 कदम मंदिर के पास हूँ मैं और मंदिर के पास पहुँचने वाला हूँ। मौसम भी अच्छा था और ये मेरा तुंगनाथ का पहला ट्रैक था। हालांकि यहाँ बर्फ़ गिरती है, तो अभी ये ऑफ सीजन है, यहाँ बर्फ़ गिरती नहीं है, लेकिन जैसे ही यार ये इस मौसम में बहुत अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया है। जो ग्रीनरी है यहाँ की वो बरकरार है और जो ठंडी हवाएं हैं, इतने ऊपर आने के बाद जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ का, वो लाजवाब है। फुल पैसा वसूल, मतलब उसका कोई टक्कर ही नहीं है। तो यहाँ के जो पीसफुल इन्वायरमेंट मुझे चाहिए था वो मिल चुका है। और अब दर्शन करेंगे मंदिर के। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। कहा जाता है इसकी स्थापना पांडव द्वारा 5000 साल पहले की गई थी। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों अथवा गुरु का वध किया तो उन्हें आत्मग्लानि हुई। इस आत्मग्लानि से बचने के लिए ऋषि व्यास के परामर्श हेतु वे शिव की स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान शिव उनके इस कृत्य से नाराज थे अथवा उन्हें वह नहीं मिलना चाहते थे। लेकिन पांडवों ने उनका पीछा किया और वे उनसे मिलने के लिए गुप्त काशी जा पहुँचे। लेकिन शिव गुप्त काशी से गुप्त हो गए और वे केदारनाथ चले गए। जब वे केदारनाथ गए तो फिर से पांडव उन्हें पहचान गए थे व उनका पीछा किया। वहाँ शिव ने एक बड़े बैल का रूप धारण किया, लेकिन पांडव फिर भी उन्हें पहचान गए। लेकिन जैसे ही पांडव ने उन्हें स्पर्श किया, शिव ने अपने शरीर को 5 भागों में बांट दिया और यही 5 भाग हम उन्हें पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें से तुंगनाथ को तीसरा यानी कि तृतीय केदार के नाम से जाना जाता है, जहाँ की शिव के बाहु व हृदय के भाग की पूजा होती है। इस समय मंदिर के कपाट तो बंद थे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि भगवान शिव ने हमें आशीर्वाद जरूर दिया होगा। और इसके बाद हम बढ़ चले चंद्रशिला की ओर, जो कि तुंगनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित है। और अब हम चंद्रशिला के ट्रैक में तकरीबन आधा किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और हम आए थे उधर से, मैं दिखा देता हूँ आपको। उस साइड से आए थे, फिर उधर से घूम कर यहाँ से चलने के बाद इधर, और फिर यहाँ से चलने के बाद आप लोग जाएंगे ऊपर। तो ये है चंद्रशिला का ट्रैक। तो आराम आराम से आइए। और उधर देखिए, वो जो आप देख रहे हैं बहुत गहरी गहरी खाई हैं। तो भाई हालांकि कोई डर नहीं है, खाई बहुत दूर है, रास्ता काफ़ी चौड़ा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं कि आप सोचें कि आपको खाइयों में दिक्कत हो। लेकिन भाई एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ चंद्रशिला के ट्रैक में। वो दूर देख रहे हैं, वो वाले पहाड़ में हमको जाना है। लेकिन ये जो हेवन ना, ये हेवन एक और बार देख लो यार, शायद कभी दिखने को मिले ना मिले। तो भाई तुंगनाथ
टेंपल है इसके नीचे, और ये है चंद्रशिला का ट्रैक। वाह, उधर ग्लेशियर का पहाड़, इधर मेरे दोस्त थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और हमारे साथ एक कुत्ते हैं। और अब चाहे भाई, अब ऐसा है कि मर्जी है, चला चाहे आप ट्रैक में चले यहाँ से, चाहे जो ये आपको बुग्याल दिख रहे हैं ना, आप बुग्याल में जाइए। तो भाई अभी बर्फ़ पड़ा नहीं है, तो आप बुग्याल के सारे भी जा सकते हैं। तो हम बुग्याल होते हुए जाएंगे आगे और चंद्रशिला पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ की कैसी लोकेशन है आपको दिखाते हैं। सूरज अब उधर चमक रहा है, तो उस वाली पीक में मुझको जाना है। तो स्लोप देख रहे हैं आप भाई साहब, उस वाली स्लोप से हम नीचे आए हैं। और जो पूरा रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से, ये बस आप चलते जाइए और फिर ऊपर चंद्रशिला पीक पर पहुंच जाएंगे। तो अब ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से चंद्रशिला, कुछ ही देर बाद हम चंद्रशिला पीक पर होंगे और फिर वहाँ जो भी होगा आपको बताएंगे किस प्रकार का वहाँ एटमॉस्फेयर है, कैसा लगता है वहाँ पे जाकर। तो मिलते हैं अब सीधा चंद्रशिला पीक पर। और इस वक्त मैं चंद्रशिला के बिल्कुल करीब पहुँचने वाला हूँ। और जो लास्ट वाला चंद्रशिला का जो माउंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है। जो नीचे माउंट था वो थोड़ा आसान था, लेकिन भाई जो ये पूरी खड़ी चढ़ाई है और थोड़ा इसमें चढ़ना थोड़ा टफ भी है। तो आइए चलते हैं चंद्रशिला की ओर। और फाइनली अब तुंगनाथ के बाद 2 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद उस जगह वहाँ से आए थे हम। तो वहाँ नीचे से कहीं आने के बाद यहाँ से चढ़ते हम पहुँच चुके हैं चंद्रशिला। चंद्रशिला की ऊंचाई समुद्र तल से 4000 मीटर है। केदार खंड के अनुसार कहा यह जाता है कि राजा दक्ष की 27 कन्याएं थीं, जिनमें से चंद्रमा को राजा दक्ष की 27वीं कन्या नामक रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करने के कारण उन्हें राजा दक्ष ने श्राप दिया था, अतः वह क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे। इसी क्षय रोग से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की यहाँ पूजा की थी अथवा क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। तब से इसी नाम को चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली दोस्तों, अब चंद्रशिला में 1 घंटे के बाद थोड़ा यहाँ पे हुआ है मौसम चेंज, और हम दिखाते हैं अब आपको यहाँ का मौसम। तो आप देखिए उधर देखो भाई, वो ग्लेशियर है ना, तो भाई वो ग्लेशियर, वो बादल उसके ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको और एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये कौवे हैं, ये थोड़ी सी बड़ा आपको दिख रही होगी शायद। ये जो हमारे घरों की एक चिड़िया होती है ना, गौरैया, उसकी प्रजाति की बड़ है, लेकिन इसका कलर यहाँ थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि ये अभी यहाँ पे माउंटेन में है, तो थोड़ा सा इसका कलर अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो कौवा है। और यहाँ के जो कौवे हैं ना यार, बड़े हैं वो, जो हमें शहरों में कौवे दिखते हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं और काफ़ी हेल्दी है यार, पूरे ब्लैक है, कलर भी इनका बहुत अच्छा है। और आप देखिए, एक लुक देखिए आप चंद्रशिला का पूरा चेंज हो गया है। तो भाई, और उधर दिखाता हूँ मैं आपको हमारे गोटू मुट्टू, और देखिए ये सो रहे हैं भाई, इसको और फिर कुछ देर बाद मौसम ने करवट ली और हल्की हल्की बारिश के साथ हल्की हल्की बर्फ़ गिरने लगी।
भाई ये देखो भाई लोगों, हाँ आपको कैमरे में दिख रही होगी, सारी बर्फ़ आ रही है नीचे से उड़ के यार, और नीचे से उड़ के बर्फ़ आ रही है, वाह। और पूरा अब ये जो चंद्रशिला का पर्वत है, तो मुझे छोटा सा पर्वत दिखा है, पर्वत तो ऐसी बड़ा गुफा टाइप की बनी हुई है, दिखाता हूँ आपको। देखो ये गुफा टाइप की बनी हुई है ना, तो भाई मैं इसके नीचे बैठ रहा हूँ जब तक बर्फ़ आएगी, तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। और जो मौसम है भाई क्या बताएं, ठंड तो लगी रही है, साथ में मज़ा आ गया यार चंद्रशिला आके। और मतलब ऐसा मौसम है, हम आए थे ऑफ सीजन था, हमने सोचा कि यहाँ पे बस ऊपर आएंगे और दर्शन करेंगे और कुछ इस प्रकार से होगा नहीं, लेकिन हम थोड़ा रुके 1 आधा घंटा, और सही में यार मज़ा आ गया। और मैं बर्फ़ दिखाता हूँ आपको, देखो मेरा ब्लैक लोअर है ना, ये देखो कैसे गिर रही है ब्लैक लोअर में, हल्की हल्की आपको दिख रहा होगा ना, तो ये लगातार गिरती जा रही है। तो इस वक्त मैं यहाँ पे दो पत्थर है उनके बीच में बैठा हूँ, थोड़ा हवा से बचने के लिए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और उत्तराखंड में इतनी खूबसूरत जगह है, क्योंकि आने वाले समय में मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, मतलब पूरा उत्तराखंड कोशिश करूँगा कि एक्सप्लोर करूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी जगह हैं कि आप बस एक्सप्लोर करते करते थक जाएंगे, और बहुत ज़्यादा हेवन है यार उत्तराखंड सही में। तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और फिर आगे आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे कुछ भी होता रहेगा यहाँ पे। अब थोड़ा भाई जो तूफ़ान था ना वो थोड़ा थम चुका है, एक बार फिर से मैं ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन अब जब बादल होंगे वो, अब हवा तेज़ चल रही है लेकिन अब बादल, अब नीचे चलते हैं सीधा, क्योंकि अब ठंड यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुकी है, और हमारे पास उस प्रकार के यार कपड़े भी नहीं है, हल्की सी जैकेट में मैं आया हूँ, और होपफुली अब जाएंगे, लेकिन यार मज़ा बहुत आया। ठीक है तो दोस्तों चलते हैं। तो भाई अब गिरने लगी है काफ़ी ज़बरदस्त बर्फ़, और मज़ा आ गया यार, हल्की हल्की बर्फ़ गिरी तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है हम लोगों को। और भैया अब जाना है हमको नीचे सीधा। और इसी बीच इस वक्त हम आ चुके हैं अब तुंगनाथ से नीचे, और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर और नीचे हमको जाना है, और उसके बाद उधर करेंगे थोड़ा सा लंच। जो रास्ता है नीचे आने के लिए वो थोड़ा आसान ही है। तो टोटल मिला के जो ट्रैक है तुंगनाथ का अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है वो ठीक ठाक है। ठीक ठाक बोलने का मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़े से फिट पर्सन है तो आपके लिए ये ट्रैक बिल्कुल इजी रहेगा, और थोड़े से अगर अनफिट है तो तब जाके आपको दिक्कत हो सकती है। और वैसे इधर घोड़े खच्चर में भी आ सकते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप जानवरों में, अगर आप मंदिर के दर्शन करने आते हैं तो आप जानवरों का यूज़ ना करें, पैदल ही आएँ, या फिर आप अगर यूज़ करनी है तो आपको पालकी वगैरह होती है जिसको जो इंसान लोग रहते हैं वो खुद ले आते हैं। हालांकि थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन जी हाँ, क्योंकि अगर जानवर में चोट लगती है तो यार वो अपनी जो बात है ना वो किसी को बता नहीं सकता है, और नहीं ये लोग उसका इलाज करते हैं। तो आप आना चाहें तो पालकी वाला सिस्टम में आएँ, और ताकि अगर किसी इंसान को थक लगती है वो रुक सकता है, उस पर चोट लगती है वो उसका इलाज कर सकता है, उसका आज मन नहीं है ऊपर जाने का वो कह सकता है। लेकिन जानवरों के केस में ऐसा नहीं है, वो बस उनको रोज़गार चाहिए। आप आए, आपने बैठाया तो पहले पूछ लीजिए इस घोड़े की तबीयत ठीक है नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा अवॉइड ही करिए, ट्रैक इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, 3 घंटे लगते हैं जहाँ आप 6 घंटे में आएंगे, आस्था रखिए आप पहुँच ही जाएंगे। लेकिन जो जानवर यहाँ पे घोड़े हैं उनको अवॉइड करिए, ठीक है। घोड़े तो क्या खच्चर है। कुछ थोड़ा सा नीचे जैसे ही हम आए ना, अब जैसे पहुँचने वाले हैं, बस यहाँ से 1 किलोमीटर होगा नीचे चोपता, और मैं दिखाता हूँ आपको बर्फ़। देखो यार बर्फ़ गिरने लग गई है, वो ब्यूटीफुल। अब तुंगनाथ और चंद्रशिला से आने के बाद
हम लोग दोबारा पहुंच चुके हैं चोपता, और नीचे है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो चोपता का गेट है, और वहाँ से फिर हम जाएंगे अपने घर की ओर। तो आइए चलते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो फाइनली तुंगनाथ और चंद्रशिला के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होम टाउन कोटद्वार में। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मौसम है आज तुंगनाथ का, क्योंकि ऊपर बारिश हुई है, थोड़ी स्नो भी गिरी है, तो यहाँ पे तो थोड़ा नीचे है ना, तो यहाँ पे जो अभी मौसम है अप्रैल का चल रहा है, तो यहाँ पे अभी गिरती नहीं है स्नो, लेकिन ऊपर थोड़ी बहुत हल्की गिरी है। तो अब चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।